अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, कि ये गठबंधन टिकाऊ नहीं है। अभी हाल में अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को उन्होंने चिरकुट कहा। अभी तो अखिलेश जी ने निकले हैं, अभी नीतीश जी बिहार से निकलेंगे, उन्हें ममता बनर्जी भी आए बाई चक्राए, अरविंद केजरीवाल इनके साथ है ही नहीं। ये जो भगदड़ हुआ है और इस तरह के जो बयानबाजियां शुरू हुई हैं, तो ये तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन की ममता बनर्जी ने जाति कास्ट सर्वे का खुल करके विरोध किया, कि उसका असर बिहार में भी देखने को शुरू हो गया। राजद के कई ऐसे नेता अखिलेश जी के समर्थन में आ गए हैं। कोई अस्तित्व है ही नहीं है इंडिया माने इंडिया अलायंस का, इंडीज अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं रहा। मोदी जो है से निर्विवाद, अच्छा मुझे होता जो है से मुझे एनडीए के मुझे लगता है सर कि कुछ मुद्दे जो माननीय नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद यादव जी या अखिलेश यादव जी जिन मुद्दों को लेकर के ये चले थे और इसका श्रेय लेना चाहते थे, जैसे कास्ट सर्वे, ये कास्ट सर्वे कांग्रेस का डिमांड नहीं था, ये इन लोगों का था। और कांग्रेस आ करके हावी होकर के उसको लपकने का प्रयास की और छीनने का प्रयास की। राहुल गांधी कास्ट सर्वे को लेकर के एक देशव्यापी जन आंदोलन छेड़ने का प्रयास किए, ठीक है। तो उस समय भी ऐसा लगा कि भाई शुभारंभ कोई और किया, मेहनत कोई और किया, बदनामी कोई और लिया, बदनाम हुआ, उसके चलते फॉरवर्डों का नाराजगी कोई और झेला और कांग्रेस उसे लपकने का कोशिश कर रही है, छीनने का इस मुद्दे को कोशिश कर रही है। तो ऐसा उसी समय महसूस हो गया था कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात एक चीज और है इस गठबंधन को लेकर के, जो मेरी अपनी राय है, वो राय ये है कि जो वोटर है, भाजपा के वोटर फिक्स है, ठीक है, वो अपने स्टैंड पर कायम है कि हमको राजनीति किस तरह की करनी है, ठीक है ना। लेकिन जहां तक कांग्रेस जिन वोटरों पर राजनीति कर रही है, वही वोटर लालू प्रसाद यादव जी के पास है, वही वोटर नीतीश जी के पास है, वही वोटर आपको मायावती जी के पास है, वही वोटर आपको अखिलेश जी के पास है। यानी उस सभी वोटरों में कॉमन वोटर है मुसलमान वोटर, और कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियों के पास मुस्लिमों का जनाधार है। कांग्रेस घुस करके अगर मुस्लिम वोट को अपने तरफ खींच लेती है तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि वो नुकसान किसका करेगी, लालू जी का, वो नुकसान करेगी अखिलेश यादव जी का, वो नुकसान करेगी मायावती जी का, बिल्कुल ममता बनर्जी का नुकसान करेगी, सीपीएम का नुकसान करेगी। तो मुझे लगता है कि जितने घटक दल हैं कांग्रेस के इस चाल को समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो पहले हम लोगों को खाएगी, वो हमारे लिए भस्मासुर साबित हो सकती है। जहां तक मेरा ये विश्लेषण है और मेरा ये मानना है, भाजपा की सेहत पर कुछ असर होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमन शांडिल और हमारे साथ आज की इस चर्चा में जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विषयों पर ये अपनी अच्छी समझ रखने वाले अभिषेक कौशिक जी हैं। अभिषेक कौशिक जी से बहुत सारी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, जो देश और राज्य के हालात हैं, जो राजनीतिक परिदृश्य है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक बार लोकसभा में बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। आज जो INDIA अलायंस है, उस पर वाजपेयी जी का जो ये कथन है वो बिल्कुल सटीक बैठता है। जिस तामझाम के साथ INDIA अलायंस का निर्माण हुआ, गठन हुआ और शक्ति प्रदर्शन किया गया, ये दिखाया गया देश में कि हम लोग सारे विपक्षी एक साथ हैं। हमारा मन, मिजाज, मुद्दे, मैंने जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ एक जैसी हैं और हम लोग मिल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो NDA गठबंधन है उसको हम लोग परास्त कर देंगे। लेकिन अभी जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जिस तरह से INDIA गठबंधन के नेता एक दूसरे के ऊपर
आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी करने लगे हैं। इस चीज को देख करके ऐसा लगता है कि ये गठबंधन टिकाऊ नहीं है, ये भानुमति के कुनबा की तरह है, जो वाजपेयी जी ने कहा था। अभी हाल में अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को उन्होंने चिरकुट कहा। इसके बाद सियासत गर्म हो गई। फिर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कमलनाथ जी कांग्रेस के, उन्होंने बोला कि हम अखिलेश को नहीं जानते। इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। और बिहार में इधर नीतीश बाबू ने कह दिया कि भाजपा से तो हमारा अभिन्न संबंध है और हम तो बहुत प्रेम करते हैं, उनसे हमारी नाराजगी कहाँ है। तो इन सबों को लेकर के अगर आपसे हम पूछें, आपसे जानना चाहें, अपने दर्शकों को अगर बताना हो, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? देखिए, यूपीए जो आज इंडिया है या इंडी है, जो भी आप बोलते हैं हाँ, आप मतलब कि सब लोग इंडी अलायंस, इंडी अलायंस। तो यहाँ जो लोग हैं ना, वो सब के सब महत्वाकांक्षी लोग हैं। यानी आप कह सकते हैं कि चोर चोर ये शब्द, और मौसेरे भाई भी। अगर ऐसा नहीं कहिए तो कम से कम इतना जरूर कहिए, मनहानि का केस हो सकता है हम लोगों पर इस तरह की बात कहेंगे तो। मैंने ये सब ग्रुप ऑफ एम्बिशियस, सब महत्वाकांक्षी लोग हैं। और प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के टक्कर देने के लिए जो इन लोगों ने यूनिटी बनाया, उस यूनिटी में प्रारंभिक स्टेज से ही कोई माने उसमें दम नहीं था। नीतीश कुमार जरूर इसका सूत्रधार हुए, एक लोगों को दिखाया कि यदि पूरे विपक्षी पार्टियां छोटी मोटी जो भी है अगर बड़ी हो, सब इकट्ठा हो जाए तो वो बड़ी ताकत बन सकती है और हम नरेंद्र मोदी को परास्त कर सकते हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अब नीतीश कुमार जी सूत्रधार बन रहे थे और साथ ही साथ उनके मन में था कि वे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो। ममता बनर्जी जुड़ रही थी मन में, जो है से कि लेकर चल रही थी कि हम भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं। अखिलेश जी भी उसी खेमे में थे। उनको लगा अरे हम तो यूपी जैसा इतना बड़ा प्रदेश का है ना, नेता हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह के सब लोग महत्वाकांक्षी थे। अरविंद केजरीवाल, जैसे अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से पॉलिटिक्स रहा, अखिलेश जी का ये कहना है कि हम समझते थे कि इंडिया अलायंस राज्य स्तरीय चुनाव और सेंट्रल का जो चुनाव है लोकसभा का, ये अलायंस दोनों चुनावों में काम करेगा। इसी आधार पर अखिलेश जी ने मध्य प्रदेश में कुछ सीटों का डिमांड किया था कांग्रेस से और कांग्रेस नहीं दी। इसके चलते उन्होंने 5, 6, 7, 8 सीटों पर 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए। और फिर इसके बाद जब अखिलेश जी ने कहा कि जब आपका जनाधार, मेरा अगर जनाधार एमपी में नहीं है और आप हमको सीट नहीं दे रहे हैं तो आपका भी जनाधार यूपी में नहीं है, तो आपको हम लोकसभा में क्यों, आपके साथ हम गठबंधन करें। कांग्रेस का जनाधार यूपी में न कैसे है, ये ना है। सीट जितना अलग बात है, जनाधार अलग बात है, ठीक है। तो वो तो है, अब वो क्या कहे क्या नहीं कहे उनके बीच की बात है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि देखिए अखिलेश जी आरोप यही लगा रहे हैं कि हम समझे थे कि यह नेशन लेवल का जो अलायंस हुआ है वो स्टेट पर भी होगा। ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेगा कि नेशनल स्तर पर अलायंस है और राज्य स्तर पर जो है नहीं है, वो एक दूसरे को मुखर होकर लोग चुनाव लड़ रहा है, विरोधी होकर। तो ये कहना ठीक नहीं है। अच्छा, ये लोग को लग रहा है ना कि कांग्रेस में भय क्या, हम ही लोग कुछ सपोर्ट करेंगे, तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इन बातों से क्या इंडिया अलायंस के सेहत पर? ना सेहत है, ये नहीं है, खत्म, सब कैंसर से खत्म, इस सबको कैंसर हो, मतलब कि और भी जो गठबंधन है उस पर भी इसका असर होने जा रहा है। गठबंधन के जो साथी हैं एकदम खत्म। ममता बनर्जी भी अलग हो सकती हैं, सब है, ये है कि कोई साथ न है, खाली देखने के लिए न है, नहीं समझे। ये सब है, ये नहीं है, ये सब आया है अपन सेट कराने।
कोई बेटा के, कोई भतीजा के, कोई खुद, कोई कुछ, समझ गए। ये अभी नहीं बिखरता, से कैंसर कई फेज में होता है। तो ये अभी ये पहला दूसरा फेज में है। अच्छा, ठीक है। हो सकता है कि इन लोग को अंतिम में चुनाव के इलेक्शन हो या चुनाव, हाँ, उससे पहले ये लोग एकदम और एक से एक निकलेगा लोग। अभी तो अखिलेश जी ने निकले हैं, अभी नीतीश जी बिहार से निकलेंगे, उन्हें ममता बनर्जी भी आए बाई चक्राए। अरविंद केजरीवाल इनके साथ है ही नहीं वहाँ तो संघर्ष चल रहा है। अरविंद केजरीवाल लंबे उम्र के धावक हैं, माने लंबे धावक हैं। वो काहे के लिए इन लोगों को प्रमोट कर देगा भाई? नहीं करेगा प्रमोट। इन लोगों को जितना डी प्रमोट करेगा ना उतना ही वो स्ट्रांग होगा। ये बात को खुद समझ रहा है। और देखिए, इसकी शुरुआत ये जो भगदड़ हुआ है और इस तरह के जो बयानबाजियां शुरू हुई हैं, तो ये तो उसी दिन शुरू हो गया जिस दिन की ममता बनर्जी ने जाति कास्ट सर्वे का खुल करके विरोध किया। एक तरफ जहां राहुल गांधी कास्ट सर्वे को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, तो ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे ने इसका विरोध किया। क्योंकि ममता बनर्जी देख रही थी कि जो हमारा फॉरवर्ड वोट है बंगाल में, क्योंकि मेजोरिटी है, वो बिखर जाएगा, तो उन्होंने विरोध किया। तो ये तो समझ में आ रहा था कि इन लोगों का जो क्या कहें उसको, ड्यूअल नेचर है और दो तरह का ये लोग राजनीति कर रहा है। दो नावों पर ये लोग पैर रखे हुए हैं, एक कह रहा है कुछ और, दूसरा कह रहा है कुछ और। तो ये संगठन या ये अलायंस जो है चलने वाला है नहीं, और आने वाले समय में बिखरना इसका निश्चित तय है। तो आज की परिचर्चा में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कमेंट किया है, जो अजय राय के लिए चिरकुट शब्द का इस्तेमाल किया है, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अजय राय जी एक अच्छे नेता हैं, सम्मानित नेता हैं उत्तर प्रदेश के। दर्शकों को कि उसका असर बिहार में भी देखने को शुरू हो गया। राजद के कई ऐसे नेता अखिलेश जी के समर्थन में आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल बयान तो आया है। ये अखिलेश जी सिर्फ मध्य प्रदेश और यूपी की बात नहीं है, पूरे जो नेशन लेवल पर जो इंडिया गठबंधन बना, वो समझिए कि ध्वस्त होने वाला है। उसका एक पिलर गिर गया। अब कोई अस्तित्व है ही नहीं है इंडिया अलायंस का, इंडीज अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं रहा। मोदी जो है से निर्विवाद, अच्छा, मुझे होता जो है से एनडीए के मुझे लगता है सर कि कुछ मुद्दे जो माननीय नीतीश कुमार जी या लालू प्रसाद यादव जी या अखिलेश यादव जी जिन मुद्दों को लेकर के ये चले थे और इसका श्रेय लेना चाहते थे, जैसे कास्ट सर्वे, ये कास्ट सर्वे कांग्रेस का डिमांड नहीं था, ये इन लोगों का था। और कांग्रेस आ करके हावी होकर के उसको लपकने का प्रयास की और छीनने का प्रयास की। राहुल गांधी कास्ट सर्वे को लेकर के एक देशव्यापी जन आंदोलन छेड़ने का प्रयास किए। ठीक है, तो उस समय भी ऐसा लगा कि भाई शुभारंभ कोई और किया, मेहनत कोई और किया, बदनामी कोई और लिया, बदनाम हुआ, उसके चलते फॉरवर्डों का नाराजगी कोई और झेला, और कांग्रेस उसे लपकने का कोशिश कर रही है, छीनने का इस मुद्दे को कोशिश कर रही है। तो ऐसा उसी समय महसूस हो गया था कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ, दूसरी बात एक चीज और है इस गठबंधन को लेकर के, जो मेरी अपनी राय है, वो राय ये है कि जो वोटर है, भाजपा के वोटर फिक्स है। ठीक है। वो अपने स्टैंड पर कायम है कि हमको राजनीति किस तरह की करनी है। ठीक है ना। लेकिन जहां तक थैंक यू सर ने चाय मंगाया, चलिए कोई बात नहीं, चाय पीते हुए हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो कांग्रेस जिन वोटरों पर राजनीति कर रही है, वही वोटर लालू प्रसाद यादव जी के पास है, वही वोटर नीतीश जी के पास है, वही वोटर आपको मायावती जी के पास है, वही वोटर आपको अखिलेश जी के पास है। यानी सभी वोटरों में एक कॉमन वोटर है, मुसलमान वोटर। और कांग्रेस को छोड़ करके बाकी सभी पार्टियों के पास मुस्लिमों का जनाधार है। कांग्रेस घुस करके अगर मुस्लिम वोट को अपने तरफ खींच लेती है, तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि वो नुकसान किसका करेगी? लालू जी का, वो नुकसान करेगी अखिलेश यादव जी का, वो नुकसान करेगी मायावती जी का, बिल्कुल ममता बनर्जी का नुकसान करेगी, सीपीएम का नुकसान करेगी। तो मुझे लगता है कि जितने घटक दल हैं, कांग्रेस के इस चाल को
समझ रहे हैं और वो जान रहे हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो पहले हम लोगों को खाएगी, वो हमारे लिए भस्मासुर साबित हो सकती है। जहां तक मेरा ये विश्लेषण है और मेरा ये मानना है, भाजपा की सेहत पर कुछ असर होने वाला नहीं है। नहीं। तो आज की परिचर्चा में बस इतना ही। आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग, आपका प्यार हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। चाय का आनंद लीजिए। काटिए।